सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है तो भरोसा है। आयुष्मान कार्ड में एंजियोप्लास्टी, जनरल सर्जरी, यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन, स्पाइन सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। श्री सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मंदसौर। फोन 07422490333। कलेक्टर अदिति गर्ग ने नाहरगढ़ बिलोद शिवना पुल पर नदी के बहाव के साथ बहने वाले लोगों की दुखद घटना के संबंध में निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीआरएफ अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी में बहने वाले मृतक को ढूंढने के लिए लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जाए। पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस जवानों की पुल पर लगातार ड्यूटी लगवाएं। सीओ जनपद पुल के दोनों तरफ जाली लगवाएं जिससे इस तरह की कोई घटना घटित न हो। इस दौरान कलेक्टर ने नदी में बहने वाले मृतक के परिजनों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन आपके साथ है, हर संभव मदद की जाएगी। इसके बाद कलेक्टर नाहरगढ़ निवासी मृत बबलू मंसूर के घर पहुंची। बबलू मंसूरी जिन्होंने नदी में गिरे हुए लोगों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। कलेक्टर ने बबलू के परिजनों से संवाद किया तथा परिवारजनों को सांत्वना प्रदान की। तहसीलदार को निर्देश देते हुए कहा कि इन्हें तुरंत आरबीसी 6-4 के तहत प्रखंड बनाकर मृतक के परिवारजनों को राहत प्रदान की जाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मंसूर आए। उन्होंने बिल्लोद पुलिया पर बहे परिवार के लोगों से मुलाकात की। वहीं से उन्होंने कलेक्टर अदिति गर्ग को फ़ोन भी किया और घटना के बाद अपडेट लिया। गौरतलब है कि मोरखेड़ा निवासी डूंगर सिंह का शव अभी तक नहीं मिला है। उन्हें ढूंढने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की कार्यप्रणाली पर भी जमकर सवाल खड़े किए। वहीं किसान नेता श्यामलाल जोगचंद ने भी जगदीश देवड़ा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले शिलान्यास के पत्थर गाड़ी में लेकर घूमने वाले नेता अब कहाँ हैं? चुनाव निपटे को 6 माह करीब हो गए हैं, लेकिन अब तक एक भी कार्य नहीं हुआ। नई पुलिया का शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन आज तक एक ईंट भी नहीं लगी। इस घटना में डूंगर सिंह का शव नहीं मिलने को लेकर करणी सेना के अवधेश सिंह सहित करणी सैनिक बिलोद पुलिया पर हंगामा करने बैठ गए। इस दौरान उन्होंने धरना दिया। जब कलेक्टर पहुंचे तो उन्होंने कलेक्टर से इस मसले पर बात की। प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं। लगातार हादसों में लोग अपनी जान कैसे गंवा रहे हैं, मतलब सरकार कैसे हत्याएं कर रही है आम पब्लिक की, उसका एहसास फिर आज मल्हारगढ़ क्षेत्र में हुआ। एक 3 साल की 2 साल की बेटी छोटी, उसके पिता, उसकी माँ, तीनों पुलिया के केवल एंगल नहीं होने के कारण, रेलिंग नहीं होने के कारण बह गए। वित्त मंत्री जी का क्षेत्र है। ये एहसास कराता है मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति को, इनके भाषण को, इनके विज्ञापन को। आदरणीय मोहन यादव जी, आप संज्ञान में ले इस बात को कि जब माता पिता डूब रहे थे, अबोध बच्ची छोटी सी ये बेटी है, ये डूब रही थी, तो एक मंसूरी, बबलू मंसूरी कूद के उसने इनकी इस बच्ची की जान बचाई और खुद की जान गंवा दी। ये भी एहसास कराता है कि आप लोग जो नफरत और घृणा की बात करते हैं, देश और दुनिया, भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा से प्यार, मोहब्बत और सेवा की है, सहयोग की है। तो मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ के, और मैं मानता हूँ कि सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। 2008 में पुलिया का भूमि पूजन हुआ, कई बार उसके भाषण हुए, कई बार घोषणाएं हुई, और आखिर कई लोग उसमें एक बस पे ले, कई लोग उसमें हताहत हुए थे। आज ये पूरा परिवार शहीद हो गया। कम से कम सरकार चेते, जागे। ये राजनीतिक भाव या आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, बात है उस भावना की जिसके लिए सरकार और जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगर वित्त मंत्री जी के क्षेत्र में ये हालत है तो प्रदेश की क्या है। मैं मांग करता हूँ कि जितनी जल्दी हो पुलिया का निर्माण करें, जिससे आने वाला हादसा बचे, और साथ ही साथ पर व्यक्ति को 25 लाख सरकार ने हत्या की है इनकी। ये हत्या घटना नहीं है, दुर्घटना नहीं, सरकार की लापरवाही से हत्या हुई है। ये छोटी सी बच्ची, माता पिता दोनों चले गए, अब इसकी देखरेख कौन करेगा? तो अल्टीमेटली सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। 25-25 लाख रुपए पर व्यक्ति जो चला गया है ईश्वर के पास, उनको मिलना चाहिए। और वो बबलू, उसके माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया जो अपनी जान गंवा दी और एक बच्ची की जान बचाई। उसको भी हम आज याद भी करें और उसके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर सरकार जाएगी, चेते, और मैं बात भी करूँगा ऊपर मुख्यमंत्री से कि इनको सहयोग। धन्यवाद।